किया, 7 बार यहाँ किया। इतनी ताकत लगाया, इतनी सामर्थ लगाया, उसने अपना पूरा बल लगाया, पूरी शक्ति लगाया कि मैं इस लोगों को जो यहाँ पड़ाव डालकर बैठे हैं, इनके ऊपर मैं ऐसा तंत्र ज्ञान चलाऊं कि तंत्र की ताकत से इनके ऊपर की जो सामर्थ है, जो आशीष की सामर्थ है, वो इनके ऊपर में खत्म हो जाए। तब उसने दूसरी भविष्यवाणी को किया, जो 18वीं आयत से चालू है। हे बालक, मन लगाकर सुन। हे सिप्पोर के पुत्र, मतलब काला जादू वो भी चिड़िया के द्वारा से करने वाले सिप्पोर के पुत्र, मेरी बात पर कान लगा। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। मेरे पीछे बोले, ईश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। बोलो, मेरे लिए जो ईश्वर बोलता है वो झूठा नहीं होता, परंतु वो सच होता है। आज तांत्रिक खड़े होकर राजा को बोल रहा है और राजा बालाक को बता रहा है, इस बात की घोषणा कर रहा है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वे आदमी हैं कि अपनी इच्छा बदले। बालाक, राजा बालाक, ए राजा बालाक, तूने सोचा था मैं घर बदल लूंगी तो मेरे ऊपर में तंत्र विद्या काम करना खत्म हो जाएगा। नहीं खत्म होता। तूने सोचा कि पर्वत बदलने से तंत्र ज्ञान की ताकत ऐसी भारी रीति से इनके ऊपर में कार्यशील होगी कि ये लोग जो मेरे अहाते के अंदर बैठे हैं, ये लोग सब जो है नाश हो जाएंगे और ये जो है धूमिल हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे और इनकी पीढ़ियां नाश हो जाएंगी। शराब की ताकतें इनके ऊपर में कार्य करने लगेंगी। लेकिन वो बोलता है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वे आदमी हैं कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करें। वाह वाह वाह, जो वो कहता है वो करता है। बोलो, मेरा ईश्वर जो कहता है वो करता है। और तांत्रिक भी जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, मेरे ऊपर जादू मंत्र नहीं चल सकता, तंत्र ज्ञान मेरे ऊपर में नाश नहीं कर सकता। मेरा परिवार आशीषित है, मेरे रिश्ते आशीषित हैं, मेरे रिश्तों के अंदर में स्वर्ग है। मेरे रिश्तों में अदन की वाटिका रहती है, ईश्वर की उपस्थिति रहती है। चलो आगे बढ़ो। क्या जो कुछ उसने कहा है उसे ना करे? क्या वे वचन देकर उसे पूरा ना करे? देख, आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई है। वह आशीष दे चुका है और मैं उसे पलट और मैं उसे नहीं 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 पलट सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता। तूने मुझे पर्वत बदलकर तंत्र विद्या का ताकत को उनके ऊपर भेजकर श्राप लाने के लिए बुलाया है। तूने मुझे बहुत पैसा, कमरे भर में सोना भरकर देने का वायदा किया है, लेकिन उसके सामने में
जिसने इस जाति को आशीष दिया है, मैं श्राप नहीं दे सकता। आप सुन रहे हैं ना? आपके ऊपर, बोलो मेरे ऊपर तंत्र का श्राप कार्य नहीं कर सकता, पलट नहीं सकता। 21वीं, उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया। सब लोग बोलो, उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया और न इस्राएल में अन्याय देखा है। उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है। वाह, उसने गुनाह नहीं पाया, अनर्थ नहीं पाया। उनके अंदर में, उनके परमेश्वर ने याकूब के अंदर अनर्थ नहीं और इस्राएल के अंदर अन्याय नहीं देखा। सब लोग बोलो, अन्याय नहीं देखा। याकूब ने अनर्थ नहीं देखा। क्या मैं कह सकता हूँ मेरे परिवार में अनर्थ नहीं रहता है? क्या मैं कह सकता हूँ मेरे कलीसिया के अंदर में जब हम मिलते हैं, हम एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं तो अन्याय नहीं रहता? अगर है, अगर बैठा है, अगर बैठा है, याकूब के अंदर अनर्थ बैठा है, इस्राएल में अन्याय बैठा है, तो तंत्र विद्या आपके पर में कार्य करेगी, बहुतायत से करे। क्योंकि हमको अपना जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित करना है। मुझे अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित करना है। चलो आगे पढ़ते हैं। 22वीं आयत। उसको मिस्र में से, बोलो ना, उनको मिस्र में से ईश्वर ही निकाल लिए आ रहा है। वह तो बनेले सांड के समान बल रखता है। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इस्राएल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। परंतु याकूब और इस्राएल के विषय में अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। सुन, वह दल सिंहिनी के समान उठेगा और सिंह के समान खड़ा होगा, और जब वे आहेर को न खा ले और मारे हुओं के लहू को ना पी ले, तब तक ना लौटेगा। आपने सुना?